हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा इधर ईवो भी मेंशन में आ जाता है। वो अपनी मॉम को देखकर कहता है, मॉम आपके गेस्ट नहीं आए। मिसेस वांग कहती है, वो आ गए, अब तुम भी जाओ फ्रेश होकर आओ। ईवो इधर उधर देखता है पर उसे कोई भी नज़र नहीं आता। अब आगे तो वो ओके मॉम कहकर निकल जाता है। अब ईवो अपने रूम में जाता है और फिर अपने कवर से अपने कपड़े लेता है और सावन लेने चला जाता है। जहाँ वो सोचता है, जान तुम कहाँ हो, कब तक तुम मुझे मिलोगे। और फिर वो भी सावन लेकर बाहर आता है और फिर फटाफट नीचे आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और अपनी मॉम से कहता है, मॉम बाकी सब लोग कहाँ हैं। मिसेस वांग कहती है, बस अभी आते ही होंगे। तब तक ईवो के डैड भी वहाँ पर पहुँचकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और ईवो से कहते हैं, ईवो तुम अब वापस कब जाओगे। ईवो कहता है, डैड बस 1-2 दिन में चला जाऊँगा। उसके डैड कहते, वैसे तुमने अच्छा काम किया है उस छोटी सी कंपनी को स्टार्ट करके। तभी वांगी भी वहाँ पर आती है। मिसेस वांग कहती है, प्रिंसेस वो कहाँ है। वांगी कहती है, मोम वो देखो आ गए। अब सबकी नज़र सीढ़ियों पर जाती है। तभी जहान आता है। वो इतना ब्यूटीफुल लग रहा था कि सबकी नज़र उस पर ही टिक गई। ईबू का तो मुंह खुला का खुला रह गया। वो बस जहान को एकटक देखने लगा। अब जहान सबके पास आता है। मिसेस वांग कहती है, जहान बेटा तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। अब मिसेस वांग अपने हस्बैंड की तरफ देखती हैं और मिस्टर वांग भी कहते हैं, हाँ बिल्कुल ये सही कह रही है। तभी वांगी कहती, देखा गगा मैंने कहा था ना मेरे बनी गगा बहुत ब्यूटीफुल है। अब वो कहता है, सच में मेरा विंग सच में ब्यूटीफुल है, दुनिया से अलग, बिल्कुल एक प्रिंस की तरह। ईवो के मुंह से ये सब सुनकर कुरेन वांगी सब ईवो की तरफ देखकर कहता है, ईवो तुम क्या कह रहे हो और ये विंग कौन है। अब ईवो अपनी सेंस में वापस आता है और कहता है, कुछ नहीं। और वो जहान की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है, मिस्टर श्यावी जान आप। अब जहान भी ईवो की तरफ हाथ बढ़ाता है और हैंडशेक करता है। मिसेस वांग कहती है, ईवो क्या तुम जहान को जानते हो। ईवो कहता है, अच्छी तरह से। ईवो की मॉम कहती है, क्या मतलब। ईवो हकलाते हुए कहता है, वो मॉम आप नहीं जानते, यही तो वो फेमस आर्टिस्ट भी है। ईवो की मॉम कहती है, क्या ये वही है। सभी लोग हैरान हो गए क्योंकि जहान ने उन्हें बताया था कि वो एक आर्टिस्ट है और मेरा नाम जहान है, मगर ये नहीं बताया था कि मैं ही वो फेमस आर्टिस्ट भी हूँ। अब ईवो की मॉम कहती है, अच्छा चलो ठीक है, अब सब पहले डिनर करते हैं। सभी लोग डिनर टेबल पर बैठ जाते हैं। इधर वांगी ईवो के कान के पास जाकर कहती है, गगा अब बताओ मेरे बनी गगा ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि आपकी वाली। ईवो भी वांगी को जवाब देता है, नकचड़ी तुम्हें एक सच बताऊं। वांगी कहती है, हाँ तुम्हारे बनी गगा ही मेरा क्रश है। वांगी जोर से कहती है, क्या। सब लोग उसकी तरफ देखकर कहते हैं। मिसेस वांग कहती है, वांगी क्या हुआ। वांगी कहती है, कुछ कुछ नहीं मॉम। और फिर वो अपना डिनर फिनिश करते हैं। अब जहान कहता है, अच्छा आंटी अब मैं चलता हूँ। मिसेस वांग कहती है, क्या कहाँ। जहान कहता है, आंटी मैं अपने अपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। मिसेस वांग कहती है, जहान वो तो मैं समझती हूँ पर इतनी देर हो गई है। जहान कहता है, नहीं आंटी देर नहीं हुई है, मैं चला जाऊँगा। मिसेस वांग कहती है, नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगी। जहान कहता है, प्लीज़ आंटी और आप चिंता मत करें, जब भी आप बुलाएंगे मैं आ जाऊँगा। मिसेस वांग फिर सोचकर कहती है, ठीक है। और वो ईवो से कहती है, ईवो। ईवो कहता है, जी मॉम। और मिसेस वांग कहती है, ईवो तुम जाओ और जहान को सेफली घर छोड़कर आओ। ईवो कहता है, क्या। तब तक जहान भी कहता है, नहीं आंटी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास गाड़ी है, मैं चला जाऊंगा। मिसेस वांग कहती है, मुझे पता है जहान कि तुम्हारे पास गाड़ी है, लेकिन साथ में ये भी जानती हूँ कि तुम्हें अभी सही से गाड़ी चलानी नहीं आती है, इसलिए ईवो तुम्हें छोड़कर आएगा। सुना तुमने। जहान की तरफ देखकर कहती है। जहान भी कहता है, ओके आंटी। अब ईवो अपनी गाड़ी की चाबी लेता है और जहान से कहता है, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। अब जहान सबको बाय कहता है और वहाँ से निकल जाता है। अब वो दोनों गाड़ी में बैठते हैं और कुछ देर तो एकदम साइलेंट था, लेकिन फिर ईवो साइलेंट को ख़त्म करता है और जहान से कहता है, मिस्टर वी उस दिन उस फंक्शन में आप अचानक
चले गए। मुझे आपसे पेंटिंग के बारे में बात करना था। जहान कहता है जी हाँ, मैं उस दिन जल्दी में था, इसलिए मैं चला गया था, मुझे काम था। पर आपको मुझसे क्या बात करनी थी? ईवो कहता है अभी बताया ना, आपको पेंटिंग के बारे में पूछना था। जहान ऑकवर्ड महसूस करते हुए कहता है ओ हाँ बताइए क्या पूछना था। ईवो कहता है कुछ खास नहीं, बस यही कि आप अपनी पेंटिंग किससे एक्सपायर होकर बनाते हैं। जान कुछ सोचता है और फिर ईवो से कहता है सॉरी, ये तो नहीं बता सकता कि मैं किससे एक्सपायर हुआ हूँ, लेकिन जब मैं 10 साल का था तब वो सारी सीनरी, वो सारे लोग मुझे मेरे विज़न में नज़र आए और मैं ये भी नहीं जानता था कि वो कौन है। तब मैंने फर्स्ट बार अपने नोटबुक पर एक पिक्चर ड्रॉ किया था और जब मेरे फ्रेंड निये ने मेरी वो पिक्चर देखी थी तब से उसने मुझे इंसिस्ट किया कि मैं पेंटिंग करूं और फिर मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ता गया और आज एक आर्टिस्ट हूँ। ईवो कहता है वैसे वो फर्स्ट पिक्चर कहाँ है और कौन सी थी जिसे आपने ड्रॉ किया था? जहान कहता है वो हो सकता है मेरे बाकी स्केच बुक के साथ हो। वैसे आप ये क्यों पूछ रहे हो? ईवो कहता है बस ऐसे ही, और मन में सोचता है क्या जब मेरा विंग 10 साल का था तब उसने सबसे पहले पिक्चर किसकी बनाई होगी, कहीं मेरी तो नहीं। वो उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। जहान ये सब देख लेता है और वो कहता है मिस्टर वांग आप क्या सोच रहे हैं? तभी ईवो कहता है कुछ नहीं, और वो फिर जहान से कहता है मिस्टर वी आपका अपार्टमेंट कहाँ है? अब जहान देखता है और कहता है बस यहीं थोड़ी दूर पर। ईवो कहता है ओके, और फिर वो वहाँ पहुँचते हैं। जहान गाड़ी से उतरता है और ईवो से कहता है थैंक यू मिस्टर वांग मुझे ड्रॉप करने के लिए। ईवो भी कहता है ये तो मेरा फ़र्ज़ था और वैसे भी मेरी मॉम ने ऑर्डर दिया था। जहान कहता है मिस्टर वांग क्या आप कॉफ़ी पीना चाहोगे? ईवो कहता है नहीं मिस्टर जहान, रात काफ़ी हो गई और कॉफ़ी अगली बार, अब मैं चलता हूँ। जहान कहता है ओके मिस्टर वांग, और वो बाय कहता है। ईवो कहता है मिस्टर जहान आप जाइए। जहान कहता है ओके, और फिर जहान अपने अपार्टमेंट के गेट के अंदर चला जाता है। अब ईवो देखता है कि जहान अंदर चला गया है तो वो भी अपनी गाड़ी में मोड़ता है और वापस वांग मेंशन पहुंच जाता है। इधर मिसिस वांग, कुरेन, वांगी सभी हॉल में बैठे थे। ईवो अंदर जाता है और अपनी फैमिली से कहता है मॉम डैड आप सोए नहीं? मिसिस वांग कहती है ईवो बेटा जहान को सही से घर छोड़कर आ गए ना? ईवो कहता है जी मॉम, और मिसिस वांग कहती है ईवो तुम्हें जहान कैसा लगा? ईवो कहता है मॉम प्लीज़ अभी मुझे आराम करना है और आप भी जाके आराम करो, और फिर सबको गुड नाइट कहकर अपने रूम में चला जाता है। इधर सब लोग भी अपने रूम में आते हैं। अब अगली मॉर्निंग ईवो लेट उठता है, तब तक उसके डैड ऑफिस जा चुके थे। वांगी भी अपने स्कूल जा चुकी थी। अब ईवो उठता है और फ्रेश होकर नीचे हॉल में आता है जहाँ उसकी मॉम हॉल में बैठी थी और कुछ बुक रीड कर रही थी। ईवो कहता है मॉम बहुत भूख लगी है, प्लीज़ ब्रेकफास्ट दे दो। मिसेस वांग कहती है ओके बेटा, और वो वहाँ से उठती है और एक ट्रे पर ईवो के लिए वहीं हॉल में उसका ब्रेकफास्ट लाती है। अब ईवो अपना ब्रेकफास्ट करता है। तभी ईवो की मॉम कहती है ईवो। ईवो कहता है फिर ईवो की मॉम कहती है ईवो तुम्हें जहान कैसा लगता है? ईवो जो अपने ब्रेकफास्ट में लगा हुआ था उसने कहा अच्छा लगता है, और फिर वो खाने में ही व्यस्त होता है। ये देखकर तो ईवो की मॉम कहती है बेटा तुमने सुना मैंने क्या कहा? ईवो कहता है यही मॉम कि तुम्हें जहान कैसा लगता है। अब ईवो की बात समझ में आती है और वो अपनी मॉम की तरफ देखने लगता है। उसकी मॉम कहती है ईवो बताओ मैंने तुमसे कुछ पूछा है? ईवो जो अपनी मॉम को देखकर पूछता है मॉम आप क्या कहना चाहती है, साफ साफ बताइए। ईवो की मॉम कहती है बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम जहान से मैरिज कर लो। ये सुनकर तो ईवो मन ही मन खुश था कि उसका विंग उसे मिलने वाला है। पर ईवो अपनी मॉम से कहता है मॉम क्या आप ऐसा चाहती है? ईवो की मॉम कहती है हाँ ईवो मैं यही चाहती हूँ, पर अगर तुम्हें कोई पसंद है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। ईवो अब अपनी मॉम से कहता है पर मॉम जहान। ईवो की मॉम कहती है बेटा जहान चाइना से इतनी दूर लंदन इसीलिए आया है क्योंकि वो अपनी मॉम को दिया हुआ वादा पूरा करना चाहता है। अब ईवो अपना ब्रेकफास्ट साइड में रखता है और कहता है कैसा वादा मॉम? ईवो की मॉम कहती है बेटा आज से 20 साल पहले जब मैं और तुम्हारे डैड चाइना में रहते थे तब तुम्हारे बर्थ के टाइम मुझे जहान की मॉम मिली थी हॉस्पिटल में।
वो भी बेबी को बर्थ देने वाली थी, मगर अफसोस उनका बेबी बच नहीं पाया और वो बहुत सैड थी। और जहान की मॉम और मैं एक ही वार्ड में थे। तब मैंने उनसे बात की और कुछ ही देर में हम फ्रेंड बन गए। और पता है तुम्हें, नाम भी जहान की मॉम ने ही दिया है। ईवो कहता है क्या मतलब? ईवो की मॉम कहती है मेरा मतलब जहान की मॉम ने ही तेरा नाम ईवो रखा हुआ है। ईवो कहता है क्या? फिर ईवो की मॉम बताती है हम हम डिस्चार्ज हुए तब मैंने जहान की मॉम से वादा किया था कि हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलेंगे। ईवो कहता है क्या? ईवो की मॉम कहती है हाँ बेटा। और फिर समय के साथ साथ सब पीछे छूट गए और हम चाइना से लंदन शिफ्ट हो गए और हम अपनी लाइफ में बिजी हो गए। लेकिन आज 20 साल बाद जहान की मॉम ने जहान को भेजकर मुझे मेरे वादे का एहसास कराया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जहान से शादी कर लो। ईवो कहता है ठीक है मॉम, मैं तैयार हूँ। पर ईवो की मॉम कहती है पर क्या? ईवो कहता है मॉम, आप एक बार जहान से पूछ लेते क्या वो मुझसे मैरिज करने के लिए तैयार है। मेरा मतलब कहीं वो तो किसी और को पसंद नहीं करता। ईवो की मॉम कहती है नहीं, वो किसी को पसंद नहीं करता। ईवो कहता है आपको कैसे पता? ईवो की मॉम कहती है क्योंकि उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी है और ना ही उसके ज़्यादा फ्रेंड है सिवाय न्यू हुसैन के। ईवो कहता है क्या? आपको कैसे पता है? ईवो की मॉम कहती है क्योंकि वो पिछले 7 साल से अपने कमरे में कैद था। ईवो कहता है क्या मॉम, आपको कैसे पता? क्या जहान ने बताया? ईवो की मॉम कहती है हाँ ईवो, उसने मुझे अपने बारे में सब साफ साफ बता दिया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो और उसे इतना खुश रखो कि वो अपने लाइफ के वो 7 साल भूल जाए। ईवो सोचता है ऐसा क्या हुआ मेरे विंग की लाइफ में जो मॉम चाहती है कि वो अपनी लाइफ के 7 साल भूल जाए। मिसिस वांग कहती है ईवो क्या सोच रहे हो? ईवो अपनी माँ की तरफ देखकर कहता है कुछ नहीं मॉम, जैसा आपको ठीक लगे। मिसिस वांग कहती है फिर ठीक है, मैं आज ही जहान से बात करूँगी। इतना कहकर वो जाने लगती है। तभी ईवो कहता है मॉम, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं जहान से शादी चाइना में करना चाहता हूँ। ईवो की मॉम कहती है क्या? पर क्यों? ईवो कहता है मॉम, आपको तो पता है मैंने एक मेंशन खरीदा है और वो मेंशन मैं अपने होने वाले पार्टनर को गिफ्ट देना चाहता हूँ और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत भी करना चाहता हूँ। मिसेस वांग कहती है ठीक है बेटा,